नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर पर। आपको पता ही है कि सिटी पोस्ट लाइव सबसे पहले आपको खबर दे चुका है कि चिराग पासवान नीतीश सरकार से समर्थन वापस लेने जा रहे हैं। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि इसका क्या मतलब है। नीतीश सरकार से समर्थन वापस अगर ले भी लेती है एलजेपी तो सरकार की सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन चिराग पासवान ने क्यों ये फैसला लिया। दरअसल आपको पता है कि चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, कभी कोरोना के संक्रमण को लेकर, कभी प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर, तो कभी कानून व्यवस्था को लेकर। तो लगातार चिराग पासवान नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे थे। जेडीयू चुप्पी साधे हुई थी, लेकिन जब बात हद से गुजर गई तो जेडीयू ने भी पलटवार किया। जेडीयू के नेता ललन सिंह ने चिराग पासवान को कालिदास बता दिया और कहा कि जिस तरह से कालिदास जिस पेड़ के टहनी पर बैठकर उसी टहनी को काट रहे थे जिस टहनी पर बैठे थे, उसी तरह से चिराग पासवान कालिदास बने हुए हैं। तो चिराग पासवान को ये बात बहुत नागवार गुजरी और चिराग पासवान ने इसे पीएम का अपमान बता दिया। दरअसल चिराग पासवान को कालिदास कहा ललन सिंह ने, फिर वो क्यों बता रहे हैं इसे पीएम का अपमान, आप इस बात को समझिए। चिराग पासवान का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था और बिहार में कोरोना संक्रमण की जांच की रफ्तार पर असंतोष जताया था। उन्होंने कहा था कि इस रफ्तार को बढ़ाने की ज़रूरत है और उसी ट्वीट को उन्होंने रीट्वीट किया था और उसी रीट्वीट पर जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने हमला किया और उनको कालिदास कह दिया। उनका कहना है कि ये उनका अपमान नहीं है, ये बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। दरअसल चिराग पासवान ऐसा क्यों कह रहे हैं। चिराग पासवान ने सीधे ये क्यों नहीं कहा कि हमको कालिदास कहा ललन सिंह ने, इसलिए हम सरकार से समर्थन वापस लेंगे। क्यों उन्होंने कहा कि पीएम का जेडीयू ने अपमान किया है इसलिए समर्थन वापस लेंगे। दरअसल मामले को समझिए, चिराग पासवान दोनों तरफ रास्ता खोले रखना चाहते हैं। एक तरफ तो उनके इस फैसले से महागठबंधन की उम्मीद बढ़ गई है और महागठबंधन के नेता जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से चिराग पासवान महागठबंधन की तरफ आ जाएं। तो एक साथ दो रास्ते खुल गए हैं चिराग पासवान के लिए, एक तरफ महागठबंधन में जाने का, तो दूसरी तरफ उन्होंने पीएम का अपमान बताकर नीतीश सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान करके ये जताने की कोशिश की है कि वो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ उनका कोई मनमुटाव नहीं है, बल्कि पीएम मोदी के मान सम्मान के लिए वो नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं। दबाव सीटों के संख्या को लेकर है। दरअसल आपको पता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू आरजेडी के साथ थी और उस समय चिराग पासवान बीजेपी के साथ थे। उनकी पार्टी 42 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, हालांकि जीत पाई केवल 2 सीटें ही। लेकिन अब तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ चुके हैं और ऐसे में चिराग पासवान को ये डर सता रहा है कि कहीं उनकी सीटें कम ना हो जाए। बार बार वो बता रहे हैं कि अमित शाह से उन्होंने सवाल किया था जब नीतीश कुमार की दोबारा वापसी हुई थी एनडीए में कि ऐसे तो हमारी सीटें घटती जाएंगी। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि विधानसभा में आपकी सीट कम नहीं होगी, यानी जितनी सीटों पर एलजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ लड़ी थी उतनी ही सीटें उनको मिलेंगी। लेकिन सवाल उठता है कि ये कैसे संभव होगा, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, जेडीयू ने जो फार्मूला दिया है सीटों के बंटवारे का, उसके अनुसार बीजेपी जो मांग कर रही थी कि विधानसभा में भी लोकसभा की तरफ बराबर बराबर सीटों का बंटवारा होना चाहिए, बराबर बराबर सीटों पर जेडीयू बीजेपी को लड़ना चाहिए। तो अब जेडीयू ने ये प्रस्ताव दे दिया है कि आप सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे के पहले आपस में सीटें हम आधी आधी बांट लेंगे और जिसे देना होगा अपने हिस्से की सीट देगा। यानी चिराग पासवान को बीजेपी अपने हिस्से की सीट दे और जीतन राम मांझी जेडीयू में आ रहे हैं तो जेडीयू अपने हिस्से की सीट उनको देगी। इसी फार्मूले से खेल बिगड़ता हुआ दिख रहा है। इस हिसाब से 120 से 21 सीटें तो जेडीयू के खाते में आ जाएंगी और बीजेपी के पास केवल 120 सीट बचेगा। तो कैसे बीजेपी 120 में से 40 सीटें चिराग पासवान को देगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका मकसद ये है कि नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जाए और अगर नीतीश कुमार 105 या 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ऐसे में चिराग पासवान को 30 से 33 सीटें देकर उनको बीजेपी मनाने की कोशिश करेगी। लेकिन चिराग पासवान ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि 20-25 सीटों पर वो मानने वाले नहीं हैं,
क्योंकि कयास यही लगाया जा रहा था कि जिस तरह से आधी आधी सीटों पर का बंटवारा हो रहा है बीजेपी जेडीयू के बीच, वैसे में चिराग पासवान के हिस्से में 20-25 से ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी। और यही कारण है कि चिराग पासवान ने दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार पर ये दांव खेल दिया है। अब बीजेपी चिराग पासवान को मनाने की कोशिश करेगी, और चिराग पासवान को तो बीजेपी से कोई नाराज़गी है ही नहीं। जैसा कि वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी के मान सम्मान को लेकर उनकी पार्टी ने सरकार से समर्थन वापस लिया है, तो अभी भी वो दिखा रहे हैं कि बीजेपी के साथ वो खड़े हैं। प्रधानमंत्री और बीजेपी से कोई उनको शिकायत नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी की भूमिका अब अहम हो जाएगी। बीजेपी चिराग पासवान को मनाने के बहाने जेडीयू पर दबाव बना सकती है और जेडीयू को 110 सीटों तक ही निपटाने की कोशिश कर सकती है। तो मानकर चलिए कि अब सीटों का बंटवारा बहुत जल्द एनडीए में हो जाएगा। चिराग पासवान ने जो ये धमकी दी है उसका मतलब ये नहीं है कि वो महागठबंधन में चले जाएंगे। महागठबंधन में तभी जाएंगे जब बीजेपी उनको मनाएगी नहीं, जब बीजेपी नीतीश कुमार पर 120 से कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं कर पाएगी और चिराग पासवान को 35 सीटें नहीं मिलेंगी, क्योंकि 5 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी से जीते हैं और 5 लोकसभा सांसद जीतने का मतलब है कि 30 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी जीत हुई है और इस हिसाब से कम 30 सीट तो उनको चाहिए ही चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर चिराग पासवान को 30 सीटें मिलेंगी, जेडीयू 110 सीटों पर लड़ेगा, तब बीजेपी को 100 से ज़्यादा सीटों पर लड़ने का मौका मिलेगा। तो मानकर चलिए कि चिराग पासवान को बीजेपी मनाने की कोशिश करेगी और चिराग पासवान को मनाने के बहाने जेडीयू पर प्रेशर बनाने की कोशिश करेगी। और जो राजनीतिक सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि ये समझौता बराबर पर तो नहीं हो सकता है, यानी जेडीयू बीजेपी के बराबर सीटों पर चुनाव किसी हालत में नहीं लड़ने को तैयार होगी। तो जेडीयू को 10 ही ज़्यादा सीट मिले, लेकिन 10-12 सीटें ज़्यादा जरूर लेगी। तो मानकर चलिए कि जेडीयू 112-13 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, बीजेपी के खाते में 100 सीटें आ सकती हैं और ऐसे में चिराग पासवान के लिए 30 सीटें बच सकती हैं। लेकिन इस बीच जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि चिराग पासवान की पार्टी टूट भी सकती है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी में 2 ही विधायक हैं, एक राजू तिवारी हैं और एक दूसरे विधायक हैं जिनका नाम मुझे याद नहीं है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि ये दोनों विधायक तोड़े जा सकते हैं और ये खबर की पुष्टि के लिए हमने राजू तिवारी को बार फ़ोन लगाया, जो एलजेपी के विधायक हैं और संसदीय बोर्ड के नेता भी हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन उनका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। हो सकता है कि वो कहीं बाहर हों, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर जो आ रही है कि अब जेडीयू एलजेपी के बाकी 2 बचे विधायकों को भी तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, तो उसके बाद तलखी और बढ़ सकती है। तो मानकर चलिए कि चिराग पासवान ने अभी जो ये दांव खेला है, उसके बाद बिहार का जो सियासी समीकरण है बहुत बदल सकता है। अगर बीजेपी चिराग पासवान को मनाने में कामयाब नहीं हुई, या यूँ कहिए कि अगर बीजेपी नीतीश कुमार को 110-12 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं कर पाई, तो चिराग पासवान के एनडीए में रहने की संभावना बहुत कम हो जाएगी और ऐसे में वो महागठबंधन का रुख कर सकते हैं। और सिटी पोस्ट तो आपको पहले से बता रहा है कि महागठबंधन के जो घटक दल के नेता हैं, चाहे वो लालू यादव हों, तेजस्वी यादव हों या फिर कांग्रेस के बड़े नेता, लगातार चिराग पासवान के संपर्क में हैं। उनको बड़े ऑफर भी दिए जा रहे हैं, डिप्टी सीएम का पद, 50 से ज़्यादा सीटें। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव चिराग पासवान का इंतजार कर रहे हैं। जब तक चिराग पासवान से डील फाइनल नहीं हो जाती है, वो नहीं चाहते हैं कि सहयोगी दलों के साथ सीटों का बंटवारा हो। उपेंद्र कुशवाहा से अभी तक आरजेडी की बात नहीं हो पाई है। जीतन राम मांझी नाराज ही चल रहे हैं और माना जा रहा है कि जेडीयू में जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ भी सीटों की बातचीत नहीं हो पा रही है तेजस्वी यादव या लालू यादव के साथ। तो तेजस्वी यादव का इंतजार है चिराग पासवान के आखिरी फैसले का। चिराग पासवान ने बड़ा दांव खेल दिया है। अब इस दांव के बाद जेडीयू की क्या प्रतिक्रिया आती है, बीजेपी क्या एक्शन लेती है, उस पर सब कुछ निर्भर करेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।